खेत में काम करता तो पत्नियां जाया करती पति को देने के लिए रोटी इत्यादि। तो जब उसे पता लगा कि किसी ने बताया कि तेरे पति को तो सांप ने डस लिया और वो मर गया, तो उसकी पत्नी वहीं बैठी पेड़ की छांव में और सोची कि अब तो पति मर ही गया, चलो अचार रोटी रखी है खा लेते हैं। तो उसकी पत्नी रोटियां खाने लग गई। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये भूमि अच्छी है महाभारत लड़ने के लिए। क्यों? बोले इसका पति मर गया। पूछा महिला से क्यों तुम्हारा? बोलो हाँ। चलो अब चलते हैं महाभारत की तरफ। महाभारत जो था वह दो पक्षों में हुआ, पांडव और मैया। मैया स्वास्थ्य ठीक है? आराम है? आज शाम को हमारे साथ पकड़म पाई खेल लीजिएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। इतने पक्ष, पीछे वाली मैया टाटा। कौरव और पांडव। पांडवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? और कौरवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति, युद्ध लड़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए, जबकि पांडवों का धन कौरव पहले ही हड़प चुके हैं। इन तो पांडवों की सेना बड़ी कमजोर थी। पांडवों का पक्ष बड़ा कमजोर था, कौरवों का पक्ष बड़ा मजबूत था। लेकिन एक अच्छी बात थी कि पांडवों की सेना भले कमजोर थी, पर पांडव अर्जुन ने अपने रथ का सारथी किसे बना दिया? भला उसकी हार कैसे हो सकती? हार तो उसकी होगी जो भगवान को भूल गया, है ना? अर्जुन तो महाभारत तब ही जीत गए जब उन्होंने अपना रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दिया। आप अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहे हैं? अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा है? बोलो मेरी मां। आपकी गाड़ी अभी नहीं चला रहे हैं भगवान, आप लोग अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं। अर्जुन की तरह विश्वास यदि है तो कमी कहीं नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ, उस महाभारत के युद्ध में क्या हुआ जानते हैं? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल का युद्ध पांडवों का आखिरी युद्ध होगा। मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार दूंगा। जब कल के युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने, महाभारत में एक ऐसा भी मोड़ आया जिस मोड़ ने सबको विचलित कर दिया। सब लोग बैठ जाओ शांति से तो सब सुन पाओगे। मैया सब बैठ जाओ, सुनो कथा को, एक सेकंड के लिए भी ना छोड़ो मत। शांति से, सबसे पहले चुप रहो शांति से। जिसे जाना है वो जल्दी जाएं, चुपचाप ही जाएं। जिनको बैठना है वो बैठ के केवल सुने। शांत रहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना, शोर ना कीजिए। महाभारत के युद्ध में भीष्म प्रतिज्ञा हो गई कि मैं कल के युद्ध में या तो पांडवों को मार दूंगा या तो कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। यह प्रतिज्ञा किसने ले ली? क्यों ले ली? क्योंकि भीष्म पितामह को अधरों पर रखकर द्रौपदी बोली, कन्हैया ये बांसुरी बजाने का समय नहीं है। क्या हुआ? आपने सुना क्या? कल के युद्ध में मेरे पतियों को पितामह ने मारने की प्रतिज्ञा कर ली। कृष्ण बोले, द्रौपदी तो मैं क्या कर सकता हूं? अरे आप क्या नहीं कर सकते कन्हैया? अर्जुन, क्या हुआ केशव? कल के युद्ध में तुम्हें मार देने की प्लानिंग चल रही है पितामह की।
कल का युद्ध तुम्हारा अंतिम युद्ध हो सकता नहीं। यहाँ जिसकी फिक्र जिसकी चिंता करने आप जाग रहे हैं, वो सर्जन को चिंता करने की जरूरत। द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया हम तो आपके हैं, आप ही हमारी रक्षा करो। देखो भगवान रक्षा कब करते हैं? जब भक्त भगवान के चरणों में सरेंडर कर देता, आत्मसमर्पण। आजकल कमी कहां है? समर्पण की कमी है। द्रौपदी ने कहा प्रभु हम आपके हैं, अब आप बचाओ। तब भगवान बोले कि द्रौपदी तुम बचा सकती हो अपने पति को। कैसे? बोले चलो हमारे साथ। भगवान रात के 2 बजे द्रौपदी को लिए, कहा लंबा घूंघट, कहा घूंघट लंबा डालो और जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्वार पर उतरी थी, कौरवों की सेना पहरा दे रही थी। किसी ने देख लिया कि यहां महिला के चरण पादुका पड़ी हैं, तो पितामह पर शक चला जाएगा कि कौन मिल। पितामह बहुत बड़े भक्त हैं, करें क्या? आंखें बंद किए, ध्यान। तभी द्रौपदी आ गई लंबा घूंघट डालकर, पितामह को प्रणाम किया। पितामह, क्योंकि दुश्मनों के शिविर में पांडव आ नहीं सकते थे, वो तो कृष्ण है कि ले। तो पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्य, पति प्रिया। जैसे ही आशीर्वाद दिया, क्या ले ली कि मेरे पतियों को आप कल मार दोगे? पितामह आप ही बताइए, दोनों बातें आपकी हो गई। आपने कह दिया कि मैं पांडवों को मार दूंगा, और आपने मेरे पतियों को आप मारेंगे, ये सच होगा। तब पितामह घबराए, द्रौपदी तुम बिना माँ बाप को प्रणाम नहीं करते, प्रणाम करने की शक्ति देख लो। द्रौपदी विधवा होने वाली थी, लेकिन पितामह को प्रणाम करने मात्र से वो अखंड सौभान है। अपने भक्त के लिए भगवान इतने छोटे बन जाते हैं कि ड्राइवर बन गए अर्जुन के। जगत का पालनहार है, एक चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाए। क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो? जैसे अर्जुन ने समर्पण कर दिया कृष्ण में, जैसे द्रौपदी ने समर्पण कर दिया कृष्ण में, आप लोग भी क्यों नहीं कर देते भगवान श्री? और जब तक समर्पण ना होगा, तब तक आगे की कोई विधि ना हो, तुम्हारी परेशानियों का कोई समाधान ना होगा। उदाहरण दूसरा देखो, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए भरी सभा में, तब द्रौपदी ने सबको पुकारा, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ, पितामह भीष्म आओ। क्या भगवान श्री कृष्ण को पुकारा द्रौपदी ने? नहीं पुकारा। सबको पुकारने में समय खर्च करती रही और उनकी साड़ी उतरती रही। जब देव ने पुकारने में देर लगाई है, श्याम सुंदर ने आने करते। इसलिए पुकारो तो सही, द्रौपदी की तरह समर्पित होकर। द्रौपदी सबको बुलाकर थक गई, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सबको बुलाया, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में दुशासन के हाथों तेरी कभी मेरी सूरत ना देखी, आज बदन मेरा नंगी। सब लोग देख ना ले तो द्रौपदी कहती हैं कि आज तक किसी ने मेरे मुख को नहीं देखा, और आज सभा में लोग मुझे नंगा देखेंगे। हे श्याम सुंदर, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। क्यों? जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी,
महलों की रानी लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, देखो बुला रही है, हे गुरु जी बचाओ। पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही। जब गुरु द्रोणाचार्य पितामह को, पांडवों को, सबको बुलाया, कोई नहीं आया। तब द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवा। हे श्याम सुंदर, हमें और थोड़ी भरोसा किसी का है, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़। हे श्याम सुंदर, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, हो बहना तुम्हार। जब द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा। गोविंद अब कोई नहीं है। ये दुशासन 10,000 हाथियों का वजन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मेरे कपड़े उतार रहा, भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है। ये लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। दुर्योधन कह रहा है कि आजा मेरी जांघों पर बैठ जा। कर्ण कह रहे हैं कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना। एक नारी अबला, कपड़े उतारे जाएं और समाज हंस रहा हो। क्या अपमान की पराकाष्ठा पार कर ली। इस धरती में बहुत बार अपमान हुआ है नारियों का, लेकिन उस अपमान में द्रौपदी का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। नारी जाति का अपमान जो है, नारी जाति के समूचे अपमान में द्रौपदी का अपमान सबसे बड़ा है। जहां सब लोग बैठे थे, एक से एक योद्धा, 1000 हाथियों का बलशाली भी क्यों ना हो, वो तुम्हारी लाला की साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहार। पांडवों को बचाया। महाभारत के युद्ध में पग पग में भगवान ने पांडवों का साथ दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अश्वत्थामा ने अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। उसे द्रौपदी से पूछा, क्या दंड दें? छोड़ दो इसे। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य तताई बधारणा, ब्राह्मण को मारो मत, आता ताई को छोड़ो मत। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोता हुआ मार दिया। द्रौपदी ने कहा, इसे ना मारो, क्यों? हत्यारा अश्वत्थामा सामने है। पर द्रौपदी कहती है, इसे छोड़ दो। ये है दया कि जब समय विपरीत हो तो भी आप दया रखें, ये दया है। इसलिए द्रौपदी को भगवान अपनी बहन कहते हैं। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर फेंक खींच ली और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज भगवान की कुंती, वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। क्या मांगा मैया? क्या मांगा भैया? कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? ना वैभव पाके कहीं हमें अभिमान ना जाए और उस अभिमान में कहीं हम भगवान को भूल ना जाएं। इसलिए दुख दुख दोनों ही अच्छे नहीं। सुख जो है वह सोने की सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाओ।
और चला जाए तो दुख ना मानो। बात समझ में आ रही है? ज्यादा मिल जाने पर सुखी ना मानो अपने को। अच्छा बताओ, सुखी कौन? सुखी कौन? मैया, लाल मैया, सुखी कौन? वो पीछे हरी मैया पीछे बैठी। मैया बताओ, जो भगवान की शरण में है वो सुखी है, जो भगवान की शरण में नहीं है वो दुखी है, परेशान है। सुखी थे कि दुखी थे? बोलो जोर से। विभीषण लंका में रहते थे, सुखी थे कि दुखी? है, विभीषण दुखी थे। विभीषण को लात मारता था रावण। है विभीषण, क्या बोल रहे हैं? सुनहु पवन सुत रहनी, हाँ या ना? लंका में रहते थे विभीषण, बड़े दुखी थे, पर जैसे ही राम की शरण में गए, बोलो सुखी हो गए कि नहीं? जो दूसरों की पत्नियां देख रहे हैं मतलब दुखी हैं अपनी पत्नी से। सुखी होता तो देखता काहे? जो बाहर खड़े हो के बाजार में सड़क के किनारे खा रहे हैं मोमो, शरण में रहना सीखी। प्रभु हम आपके हैं। अर्जुन कृष्ण की शरण में थे, सुखी हो गए कि नहीं? सुग्रीव के भाई ने मारा, बोलो हाँ। सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव को मारा, और मारा ही नहीं, सुग्रीव की पत्नी पर भी कब्जा कर लिया। सुग्रीव की पत्नी पर डांका डाल दिया। लेकिन जब सुग्रीव राम की शरण में आए तो सुखी हो गए कि नहीं? सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का नहीं। आप लोग भी पता नहीं राजा कब बनोगे। शरण में आओ तो सही, एक बार भगवान के बनो तो सही। राजा ना बन जाओ तो कह देना परेशान हो, शरण में जाते नहीं, भगवान पर तुम्हें भरोसा ही नहीं है। तुम तो ये संदेह में जी रहे हो कि भगवान है कि नहीं। मरो फिर। ने भगवान से दुख मांगा और दुख नहीं मांगा। भगवान किसी को दुख नहीं देते, व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख पाता है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अच्छा बताओ, सुख आज अनिरुद्धाचार्य, आज यदि हम दूसरों के लिए कुछ नहीं, आप जो कर रहे हैं अच्छा या बुरा, इससे दूसरों का कोई फायदा नुकसान नहीं, आपका ही होना है। बोलो हाँ। रावण ने गलत काम किया तो दंड रावण को ही तो मिला, उसके दिया ना बाती। अब गलती की है तो भोगेगा पूरा परिवार। एक की गलती सबको मिलती है। बाप का किया बेटे को मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी। बात समझ में आ रही है? बाप पुण्य करे और बाप पाप करे होगी। आज जितने लोग सुखी हैं, आप ये मत समझना कि आप सुखी हैं, आपके पूर्वजों ने पुण्य किया हो, वो आपकी औलाद को मिलेगा। यदि आप पुण्य करना छोड़ दोगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक रोटी को तड़पने लग जाएगी और तरसने लग जाएगी। आज यदि आप किसी भूखे को रोटी खिला रहे हो तो वो रोटी तुम्हें वापस मिलेगी। समझो, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग भोजन कर रहे हैं। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी आज मैं भी अन्य क्षेत्र बंटवाना चाहती हूं कि सारे साधु संत आज मेरी तरफ से भोजन करें। मैंने कहा मैया अच्छा आपने किया। मैंने कहा पर आपने ये किया क्यों? बोली महाराज अब मैं तो मर जाऊंगी, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे द्वारा किया गया पुण्य मेरे बच्चों को मिलता रहे। बच्चों को जैसे आप अपने पैसे बचा के LIC भरते हो कि नहीं, बीमा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, वैसे ये सेंटेंस गलत है। जाती होंगी किसी को साथ में मिल गई,
लेकिन बाद में तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, तुम्हारे बच्चों को ना मिलेगा। तुम्हें क्या मिला? तुम तो गए। लेकिन जो पुण्य करते हो तो जीते जी तुम्हें उस पुण्य का फल मिलता है, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों, आपके मरने पर बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन पुण्य बच्चों में तो ट्रांसफर होगा, लेकिन आपके पास भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कोरे हो जाओगे ना, आपका पुण्य आपको बैकुंठ पहुंचाएगा। क्या पीछा नहीं छोड़ता? आपने किसी को भोजन करा दिया, तो भोजन कराया है तो आपके वहां पे रोटियां तैयार हो गई। इसलिए जब कोई मरता है तो मरे हुए व्यक्ति के नाम की 13वें दिन 13वीं काहे होती है? 13वीं में क्या होता? ब्राह्मण बुलाते हैं, समाज बुलाते हैं, सबको भोजन करा पहुंचेगा। भाई, अमेरिका में कोई आपका बंदा रहता है और आप उसे 10,000 रुपए भेजना चाहो तो आप यहां से पैसा डालोगे बैंक में, लेकिन अमेरिका में उसे रुपया ना मिलेगा, उसे डॉलर मिलेगा। बोलो हाँ। और मिल जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। पैसा इंग्लैंड में भेजा तो इंग्लैंड में पैसा ना मिलेगा, पाउंड मिलेगा। बोलो हाँ। उसी तरह जब आप किसी के नाम से भोजन कराते हो तो उस पानी की जरूरत होगी, उसे भोजन की जरूरत होगी। यदि वो किसी धर्म संकट में है तो उसे सही राह प्राप्त हो जाएगी, आपका पुण्य किसी ना किसी रूप में उसे प्राप्त। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब कोई जन्म ले, जब कोई मर जाए तो भोजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये प्राणी जहां जाएगा वहां इसे पेट भर मिलना चाहिए। हमने किसी को खिलाया ही नहीं तो हमें कौन खिलाएगा? हमने किसी को रोटी दी ही नहीं तो हमें कौन देगा? अखंड सेवाएं चलती हैं। ये सेवाएं केवल हमारी यहां तक साथ ना देंगी, ये सेवाएं हमारी वहां भी साथ देंगी। इसलिए एक मैया आई, बोले मैं एक संत को भोजन कराऊंगी, एक दिन का अखंड अन्न क्षेत्र बंटवाऊंगी। किसी ने कहा है सहयोग, क्यों अन्नदान करते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि जो हम यहाँ देते हैं वो हमारे खाते पे जमा हो जाता। पुण्य को कोई काट नहीं सकता। पत्नी दरवाजे तक साथ देती है, पुत्र शमशान तक साथ देता है, खेत खलिहान संसार तक साथ देते हैं। लेकिन किया गया पुण्य, खूब पैसा कमाना चाहिए, पर उस पैसे के कुछ हिस्से करने चाहिए कि ये पैसे का हिस्सा व्यापार को बढ़ाने में खर्च होगा, ये परिवार के दाल रोटी नमक में खर्च होगा, और ये हिस्सा जरा सा 2 रुपए अलग, 5 रुपए अलग रखो, ये किसी भूखे के पेट में जाएगा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध सेवा इसलिए करता है ताकि इस सेवा की गंगा से आप भी जुड़ें, आपका भी धन पवित्र हो इस सेवा से जुड़कर। आपका भी के पैसे शराब में खर्च हो रहे हैं तो कोई का पैसा डॉक्टर ले जा रहा है, तो किसी के कोर्ट कचहरी में खर्च हो रहे हैं। पैसे खर्च होंगे। धन की गति 3, दान भोग नाश। कहते ना, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है। एक मां मेरे पास आई, बोली बेटा, अभी कुछ दिन पहले एक मां आई, अंधी थी, उनको दिखता नहीं था। उनके भाइयों ने, उनके बेटों ने, अभी कुछ दिन पहले यहां एक अंधी मां जिनको दिखता नहीं था वो मां आई और मेरे से बोली बेटा हम रहना चाहते। हमने कहा मैया रहो, पर हमने पूछा कि भाई आपके दिक्कत क्या है, बेटा क्या कर रहा है? तो बेटे के बारे में बताया कि बेटा ने तो मना कर दिया, बोला कि माँ को दिखता नहीं, हम कहाँ पीछे पीछे भागेंगे। माँ को दिखना बंद हो गया तो बेटे ने छोड़ दिया। तो हमने कहा फिर कहाँ चली गई मैया आप? बोले हम भाई के पास थी, पर भाई भी अपनी बहन को रखता तो, पर भौजाई परेशान करती। अब वो बूढ़ी माँ, अंधी माँ
जाएं तो जाएं कहां। बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारी माँ अंधी है, हम तो सेवा कर ही लेंगे, गौरी गोपाल के दरवाजे तो माँ के लिए खुले हैं, पर सोचो कि किसी माँ का बेटा अंधा होता तो क्या माँ उस अंधे बेटे को अपने से दूर कर दे, भी दिक्कत हो तो बताना। अब सोचिए ऐसी माएं कब आ जाएं आधी रात को। अब समझा के घर तो भेज दिए, पर बेटे को समझाए हैं, पता नहीं कितने दिन समझता है। अब यदि परेशान किया तो पता नहीं वो माँ कब आ जाए और कब, इसलिए गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं है। आपने ध्यान दिया फ्रंट में सामने गौरी गोपाल में कोई दरवाजा नहीं है, बिना दरवाजा का गौरी गोपाल है। क्यों? क्योंकि माँ जब आए तो दरवाजा बंद ना मिले उन्हें, सदा दरवाजा। ऐसी माँ यहाँ 290 माताएं रहती हैं। कब किस माँ को जरूरत पड़ जाए दास अनिरुद्ध की, कब किस माँ के लिए खड़े होना पड़े। आज यहाँ इन माँओं की सेवा करते करते, ऐसी माँ यहाँ 290 माताएं रहती हैं। कब किस माँ को जरूरत पड़ जाए दास अनिरुद्ध की, कब किस माँ के लिए खड़े होना पड़े। आज यहाँ इन माँओं की सेवा कर देखने आते हैं कि सेवा कैसे हो रही है। यहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वृद्ध माँओं की सेवा तो हो रही है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा आश्चर्य है रसोई। सुबह से शाम तक कितने लोग आएंगे हमें भी नहीं पता रहता, आपको भी नहीं पता कि कितने लोग आएंगे। 10,000 लोग आएंगे कि 50। हमारा गांव रेौझा है, सिहोरा मझौली के बीच में, जबलपुर जिला। 60 साल पहले हमारे गांव में यज्ञ हुआ भाई, खेले खाए, उस माटी का ऋण चुकाने जा रहे हैं। 3 मई को वहां यज्ञ होगा और वहां सेवा, हमारे गांव की सेवा। जिस माटी पे हम पले बढ़े उस गांव का भी तो ऋण है ना हमारे ऊपर। हमारे गांव में कोई भी बेटी का विवाह होता है जो गरीब परिवार की हैं, सारी बेटियों के विवाह में बारातियों के भोजन प्रसादी की सेवा यह दास ही लेता है। वर्षों से सेवा चल रही है। जितना बन पड़ता है बेटियों को धन धान्य देकर विदा करते हैं। भगवान यदि लायक बनाए तो सेवा करना। पैसे ना आप बांध कर ले जाओगे ना हम ले जाएंगे, पर अच्छे काम जितने हो सके करते रहो। आप भी इन वृद्ध माँ में किसी एक माँ को भोजन करा सकते हैं। हमारी ये रेखा मैया है, श्री कमरे में वृद्ध माँ रहेंगी। आपको ईश्वर ने बनाया है लायक, नहीं तो आप वृद्ध माँ को भोजन दीजिए। अखंड रसोई चलती है, एक दिन की रसोई आपकी ओर से बांटी लाते हैं सवेरे, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं भोजन मिले ना मिले, भरपेट सेवा हमारी गौरी गोपाल में होगी। तो आप भी फुटपाथ दान संपूर्ण पृथ्वी दान की तरह पुण्य देने वाला है। और यहाँ चलती कोई भी आओ, सबको निःशुल्क इलाज मिलता है। जितना बन पड़ता है मानव जाति की सेवा का कार्य इस शरीर से हो रहा है। जो भगवान कराना चाहते हैं वो करा रहे हैं। एक साधु ने अभी संतों के लिए एक संत निवास और बनाने की जिम्मेदारी है। जैसे वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम है, ऐसे आप सब आशीर्वाद देंगे, सहयोग करेंगे तो एक कमरे में एसी और लगानी है। तो आप भी एक एक एसी का सहयोग करना चाहें कि भाई हमारी तरफ से माओ के कमरे में एसी, तो आप ये भी सहयोग कर सकते। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया, जिससे जो बन पड़े एक मुट्ठी नमक से लेकर जो आपकी श्रद्धा करिएगा। आओ, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, नाम